बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी ने चुनावी रणनीति और महागठबंधन की स्थिति पर विचार किया। बैठक के बाद कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू ने मीडिया से बातचीत की और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी। कृष्णा अलवरू ने साफ कहा कि AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने की बात से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है, लेकिन कांग्रेस का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। कृष्णा अलवरू ने कहा कि ये पत्र लालू जी को लिखा गया है, इस पर वही स्पष्टीकरण देंगे। कांग्रेस AIMIM से जुड़ी किसी भी चर्चा में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। इस बयान के बाद ये बात लगभग स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस ओवैसी की पार्टी को लेकर किसी भी तरह की पहल करने के मूड में नहीं है। अब इस विषय पर फैसला पूरी तरह से लालू यादव और आरजेडी के पाले में है। कृष्णा अलवरू ने ये भी बताया कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JAM को महागठबंधन में शामिल करने को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में चर्चाएं सकारात्मक है और बहुत जल्द इन दलों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अलवरू ने जानकारी दी कि कांग्रेस ने अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। सीट बंटवारे को लेकर समन्वय समिति में लगातार चर्चा चल रही है और 15 सितंबर तक सभी मुद्दों पर स्पष्टता आ जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को महागठबंधन में जितनी भी सीटें मिलेगी, पार्टी उसे स्वीकार करेगी और कोई विवाद नहीं खड़ा किया जाएगा। जो बातचीत अब तक हुई है वे पूरी तरह से सकारात्मक रही है। कांग्रेस पूरी निष्ठा से महागठबंधन की मजबूती में लगी है और कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस के इस रुख से साफ हो गया कि पार्टी महागठबंधन को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी तरह का टकराव नहीं चाहती। ओवैसी की पार्टी को शामिल करने के मुद्दे पर वे तटस्थ है, जबकि अन्य संभावित सहयोगी दलों के साथ बातचीत को सकारात्मक रूप में आगे बढ़ा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस की ओर से मिले संकेत से यह स्पष्ट है कि बिहार में महागठबंधन की तस्वीर जल्द ही पूरी तरह साफ हो जाएगी। सीट बंटवारे से लेकर सहयोगी दलों की स्थिति तक सभी मुद्दों पर 15 सितंबर तक अंतिम फैसला हो सकता है। इसके बाद महागठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती से उतरने की तैयारी में है।